एक बार क्या हुआ कि गुरु अग्रदास जी महाराज अपने ध्यान में मानसी सेवा कर रहे थे भगवान श्री सीताराम जी की, और उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी महाराज का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एक भंवर में फंस गया और रुक गया, जिससे गुरु अग्रदास जी महाराज का ध्यान बार बार टूट रहा था। तब नाभादास जी अपने गुरुदेव की मानसी सेवा में प्रवेश कर गए। तब नाभादास जी ने अपना पंखा जलाकर उस शिष्य को वहां से बचा लिया, उसके जहाज को वहां से निकाल दिया भंवर से। तब उन्होंने नाभादास जी से पूछा कि तुम मेरी मानसी सेवा में कैसे पहुंच गए। तब नाभादास जी कहते हैं कि प्रभु, ये सब कुछ तो आपकी शीत प्रसादी का परिणाम है। तब गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो साधुओं की कृपा हो गई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों का, उन्हीं भक्तों का गान करो। नाभादास जी कहने लगे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस भक्त के साथ क्या हुआ है, उसका जीवन कैसा रहा। तब नाभादास जी से गुरु जी कहते हैं कि जिन भगवान ने तुम्हारी मदद की है मेरी मानसी सेवा तक पहुंचने के लिए, वही भगवान तुम्हें स्वयं आके बताएंगे कि किस भक्त के साथ कैसा क्या हुआ और किसके ऊपर कैसी कृपा हुई है। वो भक्त स्वयं तुम्हारे हृदय में आके तुम्हें बताकर जाएगा। और वही हुआ। जिस भक्त का गुणगान नाभादास जी करते थे, वो भक्त उनके हृदय में प्रवेश करके अपना सारा जीवन वृतांत उनको बता जाते थे, जिससे इतनी सुंदर भक्तमाल की रचना हुई। और इस भक्तमाल ग्रंथ के अंदर उन्हीं सभी भक्तों के चरित्र लिखे हुए हैं। भक्तमाल भगवान का स्वभाव है, भगवान कैसे भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं, भगवान का स्वभाव कितना कोमल है, ये हमें भक्तमाल से ही पता चलेगा जब हम भक्तमाल को पढ़ेंगे और सुनेंगे।